नमस्कार। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, प्लस आर एंड माइनस आर। जिस प्रकार से अपन ने इंडक्टिव फैक्ट में पढ़ा था प्लस आई माइनस आई, उसी प्रकार रिजोनेंस में प्लस आर और माइनस आर होता है। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को क्या बोलते हैं अपन, माइनस आर। जब बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर हो या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को तरफ डिलोकलाइज कर सके, बेंजीन रिंग को दे सके, तो उस ग्रुप का लगता है प्लस आर इफेक्ट। और अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे, तो उसका लगता है माइनस आर। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लस आर की। प्लस आर में ये जेड है जो बेंजीन के आप दिख रहा है, बेंजीन के साथ जो जेड जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है वह हो सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीडो ग्रुप हो सकता है, NH2 एमीन ग्रुप हो सकता है, डायल्का एमीन हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, OCO-CH3 एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप हो सकता है, एसिटाइल ग्रुप हो सकता है, फ्लोरो क्रो ब्रोमो आयोडो थायोल सल्फाइड ETC। ये ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देकर प्लस आर की तरह कार्य, जिनका प्लस आर इफेक्ट लगता है। अब बात करते हैं माइनस आर की। माइनस आर में अपन ने भी कहा कि जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसका क्या लगता है माइनस आर। अपन देखते हैं कि अगर इसको याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उस ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट लगता है। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, एमाइड ग्रुप हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, SO3H हो गया, साइनो ग्रुप हो गया। इन सभी का लगता है माइनस आर इफेक्ट। और वे स्पीसीज जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उनका भी माइनस आर इफेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ PMe3+ जुड़ जाए, AsMe3+ जुड़ जाए, Si2+ जुड़ जाए, ये सब। और वे स्पीसीज जिनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल हो, जैसे बोरोन के कंपाउंड्स, उनका भी क्या लगता है माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना कि बेंजीन के साथ अगर OH2+ और ORH+ जुड़ जाए तो उनका ओनली माइनस आर इफेक्ट लगता है, इनका प्लस आर इफेक्ट नहीं लगता है। अब एक चीज़ और कि जैसे NH2 और हाइड्रो एमिनो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन दोनों में से किसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होता है, एमीन ग्रुप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, जो कि ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी कि इसके जो लोन पेयर्स है वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड, इतने टाइटली नहीं होते हैं जितने कि हाई ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उससे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर आसानी से डिलोकलाइज हो जाएंगे ऑक्सीजन के हाइड्रोक्सी ग्रुप की तुलना में, तो NH2 का प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार OH का प्लस आर इफेक्ट OR से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एसिड एनालाइड NaCO3 और NH2 में से। तो NaCO3 और NH2 में से जो हमारे प्लस आर इफेक्ट है वो NH2 का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर केवल नाइट्रोजन के ऊपर है, वो आसानी से अवेलेबल है डिलोकलाइजेशन के लिए। जबकि एसिड एनालाइड NaCO3 में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी, इस एसिटाइल ग्रुप के साथ भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर कम अवेलेबल होंगे बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज होने के लिए। इसीलिए NaCO3 का प्लस आर इफेक्ट NH2 से कम होता है। लेकिन NaCO3 का जो प्लस आर इफेक्ट है वो OCO3 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, जबकि नाइट्रोजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। इसी प्रकार OH हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो प्लस आर इफेक्ट है वो OCO3 से ज़्यादा होता है। सेम रीजन यहाँ भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ डिलोकलाइजेशन में है, जिसके कारण बेंजीन के तरफ डिलोकलाइजेशन के लिए कम अवेलेबल होंगे और उसका प्लस आर इफेक्ट कम लगेगा। अब बात करते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनका प्लस आर भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अगर बेंजीन के साथ नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ जाए, NO ग्रुप जुड़ जाए,
तो देखो अगर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज हो जाए तो उसका लगता है प्लस आर इफेक्ट। और अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ जाए तो ये बेंजीन की रिंग अपनी तरफ खींचेगा तो उसका लगेगा फिर माइनस आर, यानी नाइट्रोजन ग्रुप प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो करता है। इसी प्रकार SO2H ग्रुप है, अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो सल्फर के अगर लोन पेयर बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज हो तो प्लस आर, और SO2OH की तरफ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो तो माइनस आर इफेक्ट। सेम रीजन यहाँ भी देखो सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है सेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अपन ने बात की थी कि माइनस आर लगता है जब बेंजीन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ जाए जिसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो उस पर क्या लगता है माइनस आर इफेक्ट। इसी प्रकार अगर बाइफिनाइल्स में अपन बात करें तो बेंजीन का प्लस आर और माइनस आर दोनों लग सकते हैं। बेंजीन के साथ अगर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसका भी प्लस आर और माइनस आर। अगर एल्किन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज हो तो उसका लगता है प्लस आर, और अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन एल्किन की तरफ डिलोकलाइज हो तो उसका लगता है माइनस आर इफेक्ट। अब बात करते हैं कि बेंजीन के साथ CH2 प्लस यानी कार्बोकेटायन जुड़ जाए, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है तो CH2 प्लस अगर जुड़ जाए तो बेंजीन का प्लस आर इफेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन की तरफ डिलोकलाइज होंगे। लेकिन अगर CH2 माइनस जुड़ जाए, कार्बोनाइन जुड़ जाए तो जो कार्बोनाइन के इलेक्ट्रॉन है बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज होंगे, यानी कि यहाँ पर बेंजीन का माइनस आर इफेक्ट लगेगा। इसी को अपन क्लोरोबेंजीन के साथ जोड़ के देख सकते हैं सेम। अब बात करते हैं अपन कि कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनका न तो प्लस आर लगता है और न ही माइनस आर लगता है, वो केवल माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल NR3 प्लस, NH3 प्लस, OR2 प्लस और OH2 प्लस। इन ग्रुप का कभी भी न तो प्लस आर लगता है और न माइनस आर लगता है, तो यहाँ पर क्या लगता है केवल ओनली माइनस आई इफेक्ट। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उनको। सबसे पहला पॉइंट कि रिजोनेंस वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद इक्वल इंटेंसिटी एंड इट नेवर वर्क्स एट मेटा पोजिशन। अपन ने जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे फिनोल की, नाइट्रोबेंजीन की, इनकी, तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही आता है, मेटा पोजिशन पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी रिजोनेंस है वह ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही वर्क करता है और वहाँ पर इनकी इंटेंसिटी सेम होती है, इक्वल होती है। जो रिजोनेंस है सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोसीड होता है। रिजोनेंस प्रोसीड इन द सिस्टम बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स इन परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन, यानी मोलिकुलर जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा उसी के थ्रू ये रिजोनेंस प्रोसीड होता है। यानी रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन की रिंग के साथ कोई जेड जुड़ा हुआ है, जेड मतलब कोई भी ग्रुप हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो जेड, तो इस जेड का प्लस आर माइनस आर या प्लस माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन भी दे रखी है कि बेंजीन से जहाँ से जिस कार्बन से जेड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अपन इप्सो पोजीशन, उसके पास वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा पोजीशन की बात होगी। अपन ने बात की कि जो रिजोनेंस है वह प्लस आर या माइनस आर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगता है विद इक्वल इंटेंसिटी, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह सभी पोजीशन पर अलग अलग इंटेंसिटी के साथ लगता है। यानी कि इप्सो पोजीशन जो कि सब्स्टिट्यूएंट के सबसे पास में होगा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इप्सो पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे, फिर मेटा और फिर पैरा। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट है जो सिस्टम में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू प्रोसीड होता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क्स एट ऑल पोजीशन बट विथ डिफरेंट इंटेंसिटी। अगला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड इन द सिस्टम वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर प्लेन ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स इन द मोलिकुलर प्लेन। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि बेंजीन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, अगर इससे कोई जेड जुड़ा हुआ हो तो उसका ओनली प्लस माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बोनाइन यानी नेगेटिव चार्ज हो
तो उसका भी कोई जेड लगा हुआ तो उसका क्या लगेगा, प्लस माइनस आई इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन रिजोनेंस की तरह ही कार्य करता है। ये बेंजाइन है, बेंजाइन से भी अगर कोई जेड जुड़ा होता है तो उसका भी प्लस माइनस आई इफेक्ट शो होता है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो अपन को याद करने हैं। क्या क्या है कि रिजोनेंस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोसीड होता है जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है। रिजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कार्य करता है। इसकी इंटेंसिटी दोनों पोजीशन पर बराबर होती है, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह मॉलिक्यूलर प्लेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के थ्रू प्रोसीड होता है और उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा होती है इप्सो पोजीशन पर, फिर ऑर्थो पर, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। यानी जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट से जेड से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता जाता है। ये बात हो गई आज अपनी कुछ की पॉइंट्स और टाइप्स ऑफ रिजोनेंस की।